हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चरल समाधान में। एक बार फिर मैं हाजिर हूँ एक ब्यूटीफुल फ्लोर प्लान के साथ। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, बिल्कुल नया फ्लोर प्लान है और ऑब्वियसली हमारे क्लाइंट को इससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला जब यह कंस्ट्रक्शन वहाँ पर स्टार्ट हुआ, जहाँ पर इसकी रियल जगह है। मैं बहुत जल्द आपको अपनी साइट पर भी विज़िट कराऊँगा कहाँ के लिए मैंने यह फ्लोर प्लान बनाया है। और जब यह कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा या बीच बीच में भी अगर मेरा साइट पर जाना हुआ तो मैं आपको ज़रूर यह साइट दिखाऊंगा, विज़िट कराऊंगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं आइए इसकी डायमेंशन, जो कि हमारा यहाँ पर अगर हम इसको चेक करते हैं तो यह फ्रंट से दोस्तों 29 फीट है और जो इस प्लॉट की गहराई है वो 29 बाई 43 हो गई है। 43 फीट जो है वो गहरा है। और यहाँ पर इस फ्लोर प्लान की जो डायमेंशन है वो एक एक इंच चेक कराने के से पहले मैं आपको दिखाने देना चाहता हूँ बिल्कुल कम्प्लीटली इसको 3D में, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस किस तरीके से ब्यूटीफुली यह फ्लोर प्लान हमने तैयार किया है। आइए हम इसको चेक करते हैं कैमरा व्यू से और यहाँ पर देखते हैं। देखिए 3D में फ्लोर प्लान दिखाने और बनाने का फ़ायदा यही होता है दोस्तों कि हर चीज़ जो पहले से ही डिसाइड है वो पता चल जाता है कि कैसी बनाने के बाद में हमें मौके पर लगेगी। जिस प्लान में हम पैसा लगाने के लिए जा रहे हैं ऑब्वियसली वह कैसा लगेगा बनाने के बाद में, कैसा उसका फ्रंट एलिवेशन होगा, किस किस तरीके से उसको स्टेप्स फॉलो करने हैं, उसके फ़ोटोग्राफ्स वहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं साइट पर। और उसके बाद में वह बिल्कुल बनाने वाले जो मिस्त्री लोग हैं, ठेकेदार लोग हैं, वो उसको बिल्कुल उसी अंदाज में उन्हीं कलर्स को ध्यान में रखते हुए, उन्हें डायमेंशंस को ध्यान में रखते हुए उसको हाइट देते चलते हैं और उसी के अकॉर्डिंग कॉलम्स लगाते चलते हैं। उन्हीं के अकॉर्डिंग सारा प्लान फॉलो होता हुआ चलता है। तो मैं अभी के लिए आपको विज़िट करा रहा हूँ यह 3D फ्लोर प्लान। आप यहाँ से उसको एक नज़र में भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ से पैड़ियाँ हैं, यहाँ पर ग्रीनरी है, एक गेट है यहाँ पर अंदर जाने के लिए। मेन फ्लोर एरिया जो यहीं पर से शुरू हुआ है और यहाँ से आपका जीना आ गया है। जीने के नीचे ऑब्वियसली हमने टॉयलेट बाथरूम यूज़ किए हैं, जो कि लैंडिंग के लिए एक बेहतरीन जगह है लैंडिंग को इस्तेमाल करने की। स्मार्ट फ्लोर प्लान और सेविंग स्पेस आइडिया है यह, जो कि अक्सर होता है। और यहाँ पर अगर हम इसको अंदर चलते हैं तो यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर ही हमें यहाँ एक सबसे पहले यह ड्राइंग रूम देखने को मिल जाता है और एक छोटी सी गैलरी के बाद में हम हालांकि यह ड्राइंग फ्लोर यहीं तक भी आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से जाने के बाद में अंदर। तो फ्रेंड्स यहाँ तक के प्लान को हमने समझ लिया। अब इसके अंदर की बात करते हैं। अंदर चलते हैं तो हमें मिलती है खूबसूरत सी लॉबी। लॉबी का साइज़ क्या है मैं आपको अभी 2D में कम्प्लीटली विज़िट कराऊँगा। हर चीज़ बारीकी से बताने वाला हूँ इस फ्लोर के बारे में, इस फ्लोर प्लान के बारे में, ताकि अगर आपको यह कंस्ट्रक्शन इतनी जगह में कराना हो, 29 फीट अगर आपके पास फ्रंट है, 30 फीट फ्रंट है या कम ज़्यादा है थोड़ा बहुत, तो आप ऑब्वियसली ये प्लान यूज़ कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं आपको बताता हूँ ये लॉबी हो गई यहाँ से। और इसी के साइड में हमें मिलता है एक पूजा रूम। पूजा रूम के बराबर में हमारा है किचन और यहाँ से बाहर निकल के हमने एक गैलरी भी दी हुई है, जिसका रास्ता हमने यहाँ से इस रूम से दिया है, ऑब्वियसली आप देख सकते हैं। तो अभी हम यहाँ से जब वेंटिलेशन यहाँ से इस गैलरी से प्रोवाइड होगा इसको, किचन को भी और इस पूजा रूम को भी। और यहाँ से जब हम चलेंगे, अब आप देखिए इस प्लान की खूबसूरती। तो यहाँ से अभी हमें पीछे जाकर मिलता है एक रूम जो हमारा बेडरूम है और एक रूम इधर भी है। एक बेडरूम को हमने लेफ़्ट में टॉयलेट बाथरूम अटैच किया है और इस वाले बेडरूम को हमने राइट में टॉयलेट बाथरूम अटैच किया है। और इस टॉयलेट बाथरूम का वेंटिलेशन हमने निकाला है इस गैलरी में, जो कि ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आप समझ सकते हैं। और एक छोटा रास्ता हमने यहाँ पर कबर्ड, देखिए अभी आपको ऐसा लग रहा होगा ये कबर्ड से है, लेकिन नहीं, कबर्ड थोड़ा इसके पीछे है यहाँ पर। अभी मैं 2D में आपको दिखाऊंगा तो सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ से ही हमने गैलरी छोटी सी यहाँ जाने के लिए एक एंट्री दे दी है, ताकि हम गैलरी में विज़िट कर सकें। और इस रूम का भी वेंटिलेशन हमने इस गैलरी को ही दिया है। और यहाँ से अब पूरा प्लान देखने के बाद में आपको एक आइडिया हो गया होगा कि कैसे कैसे 3D फ्लोर प्लान पर हमने यह सभी चीज़ प्रोवाइड की है यहाँ पर, जो कि अपने आप में एक बेहतरीन प्लान है जिसे हम बोल सकते हैं। आपको ये अंदाज़ा हो रहा होगा यहाँ पर देखने पर। और थोड़ा बहुत फ्रंट से हमने इसको मैनेज किया है यहाँ पर एलिवेशन देकर, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह का फ्रंट एलिवेशन ऊपर तक यूज़ करते हैं। अभी हमने इसका फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर नहीं बनाया है,
यहाँ पर इस 3D में, तो मैं आपको वह नहीं दिखा सकता फ़िलहाल के लिए। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे और कमेंट में लिखेंगे कि आपको इस 29 फीट में फ्रंट एलिवेशन भी इसी हाउस प्लान के लिए चाहिए, तो ऑब्वियसली मैं आपको वह भी प्रोवाइड कराऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन पहले ज़रूरी है कि मुझे ऐसा लगना चाहिए कि आपको इस फ्लोर प्लान से कोई फ़ायदा मिलेगा, आपको यह फ्लोर प्लान अच्छा लगा है, तभी मैं उसमें आगे मेहनत करूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा फ्रेंड्स। तो अभी के लिए मैं अभी आपको इसकी टोटल डायमेंशन 1-1 इंच फ्रंट से बैक से हर चीज़ डायमेंशन में कितना हमने टॉयलेट बाथरूम यहाँ से रखा है उसको विज़िट कराऊंगा। उससे पहले मैं आपको यहाँ से देखिए एक छोटा सा एक आइडिया दे देता हूँ कि जो डायमेंशन हमारी 2D में यूज़ होती है वही हमारे 3D में भी काम करती है, बिल्कुल एक्यूरेट एग्जैक्ट, ताकि हमारा कंस्ट्रक्शन बिल्कुल 1-1 इंच सही हो सके। और देखिए कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती हैं, कहीं कहीं हमारी 9 इंचेस की वॉल का यूज़ हो रहा है, तो कहीं हमारी पार्टीशन में 4.5 इंचेस की वॉल का भी, यानी इसकी हाफ वॉल का भी यूज़ हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि एक्स्ट्रा जो ब्रिक्स हैं वो लगने से बच जाती हैं, एक्स्ट्रा मजदूरी देने से हम बच जाते हैं, एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ों से हम बच जाते हैं। तो ये एक फ्लोर प्लान बनवाने का फ़ायदा होता है कि जहाँ भी हमें पैसे की बचत करनी है, चाहे स्पेस की बचत करनी है, मटेरियल की बचत करनी है, टाइम की बचत करनी है, सभी कुछ इन फ्लोर प्लान्स में बिल्कुल क्लियर होता है। इसलिए फ़ायदा होता है बनवाने वाले को। स्पेशली 3D फ्लोर प्लान के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ताकि इससे बिल्कुल एक एग्जैक्ट एक्यूरेट आइडिया होता है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अगर हम इस विंडो को यहाँ से नापते हैं, एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं बता रहा हूँ आपको। अगर हम इस विंडो को यहाँ से नापते हैं तो उसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो हमारे सामने आ जाएगी। मैं अभी आपको इसको 3D में दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए ये विंडो है जो हमने यहाँ पर ली हुई है। अभी के लिए मैं इसको आप प्लेन सेट कर लेता हूँ, तभी हम इसको नाप पाएंगे। यहाँ से डिस्टेंस हम यहाँ पर देखते हैं कि ये कितने बाई कितने की विंडो है। तो मैंने यहाँ से और यहाँ तक इस विंडो को चेक करना है। तो देखिए आपको ये दिखाई देगा, ये 7.5 फीट की विंडो है। और अगर मैं इसकी चौड़ाई हाइट की बात करूं तो हाइट में भी हम इसको नापते हैं, तो 7.5 बाई 5 फीट की ये विंडो है। और आइए हम सबसे पहले इसको 2D में ही चेक करते हैं और फिर कंप्लीट डायमेंशन 2D में मैं आपको दिखा कर चलता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ से ये विंडो है, इसको अभी देखिए यहाँ पर हाईलाइट मैंने इसको कर दिया। अगर मैं इसका डिस्टेंस चेक करता हूँ तो हमारी विंडो यहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ तक भी हमारी विंडो है ये अपने आप ही उसको कैच कर लेता है। और देखिए ये यहाँ पर 7.5 फीट की विंडो है। अभी मैं आपको यहाँ से चेक कराता हूँ बिल्कुल स्टार्टिंग से। जब हम यहाँ पर एंट्री कर लेंगे, एंट्री करने के बाद में हमारी स्टेयर्स शुरू हो जाती हैं। तो जो स्टेयर्स का एक्चुअल ट्रेड है वो 10 इंच है, यानी कि जो पैर रखने की जगह है वो यहाँ से 10 इंचेस है। और अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो यह राइज़र की जो हाइट है वो 8 इंचेस है। यहाँ से 8 इंचेस राइज़र की हाइट है। और जो इसका रन है अभी हम उसको भी चेक कर लेते हैं हाथों हाथ ही। तो यहाँ से ये रन है इसका 3.25 फीट। और फ्रेंड्स इस जीने के नीचे हमने टॉयलेट बाथरूम को इस्तेमाल किया है, बनाया है। 3 फीट 10 इंच इसकी चौड़ाई है, गहराई है टॉयलेट बाथरूम की, और 6 फीट 6 इंच इसकी टोटल चौड़ाई है इस टॉयलेट और बाथरूम की। यहाँ पर स्टेयर्स के नीचे, लैंडिंग के नीचे हमने इसको दिया है फ्रंट पर ही, ताकि इसका वेंटिलेशन भी बाहर की साइड निकल सके। और चाहें तो ऑब्वियसली इस गैलरी में भी, जो कि हमने सेट बैक साइड में डाला हुआ है, यहाँ पर 3 फीट का हमने यहाँ पर इसको गैलरी दी है वेंटिलेशन पर्पज़ से। और एक ग्रीनरी हमने साइड में यूज़ की है। उसकी जो टोटल डायमेंशन है वो 9 फीट 4 इंच बाई 5 फीट 8 इंच है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चेक कर ली गई है। और अभी अगर हम रूम की बात करें तो रूम हमारा है यहाँ पर स्टैंडर्ड साइज़ में है, 11 फीट बाई 11 फीट का रूम है ये। यहाँ पर देखिए आप इसकी हमने ये चीज़ चेक कर ली है। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास में जो 3.5 फीट की गैलरी है ये सीधी हमें पहुंचा देती है लॉबी में। लॉबी का साइज़ मैं आपको बता देता हूं, अपने आप में ठीक ठाक साइज़ है। इस जगह की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये 9 फुट 10 इंच हमारी
चौड़ाई में है लॉबी और 8 फीट 5 इंच, 8.5 से 1 इंच कम, अगर कह सकते हैं हम कि 10 फीट बाई 8.5 फीट की है तो भी बुरा नहीं है, क्योंकि 1-2 इंच इधर उधर से हम इसमें जगह में इंक्लूड कर सकते हैं इसको आगे पीछे करके। और टॉयलेट बाथरूम की अगर हम बात करें तो यहाँ से देखते हैं हम इसको, इसकी चौड़ाई हमें नज़र आती है 5 फीट, और यहाँ से भी 5 बाई 4 का टॉयलेट बाथरूम यहाँ भी है और यहाँ भी है तो काफ़ी छोटा, लेकिन जगह के हिसाब से फिर भी एडजस्टमेंट ठीक ठाक सा ही है। पूजा रूम हमारा यहाँ पर देखें तो पूजा रूम हमारा 5 फीट में है, और अगर हम इधर से इसकी गहराई की बात करें तो 4 फीट 5 इंच है, और इस हॉल को शायद हमने अभी मिस कर दिया है इसकी लंबाई चौड़ाई नापने में, जो कि 9 फीट 4 इंच है। ये हॉल ऑलरेडी खुला हुआ है, ये यहाँ से बिल्कुल खुला हुआ है। अंदर जब हम यहाँ से इस दरवाजे से एंट्री करते हैं तो हमें काफ़ी खुला हुआ महसूस होता है, कंजस्टेड कहीं से भी नहीं है ये प्लान। तो इसका जो चौड़ाई है वो 15 फीट 4 इंच है। यहाँ तक चौड़ाई डायमेंशन नापने के बाद में हम अगर यहाँ देखें OTS है, ये 3 फीट यहाँ से है OTS, और यहाँ हमें 3.5 फीट यानी 3 फीट 5 इंच जगह मिली है। और यहीं पर हमने इस रूम को एक कबर्ड दी है, कबर्ड हमारी 2 फीट चौड़ी है, और आपको रूम की चौड़ाई मैं बता देता हूँ, यहाँ से 12 फीट 9 इंच है इधर से, और अगर हम यहाँ से देखें तो 10 फीट है। और यहाँ से हमने इस कबर्ड हमारी यहाँ तक ही फिनिश हो जानी है, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये 8 फीट 2 इंच यानी 8 फीट भी अगर हम मान के चलें तो 8 फीट के बाद में हमारी यहाँ पर एक जाने के लिए हमें स्पेस मिल रहा है इधर की साइड गैलरी में, जो कि 1 फुट 10 इंच होता है। और अगर हम 2 इंच इसमें से माइनस कर दें यहाँ से, तो यहाँ पर 2 फीट का जो एक छोटा सा डोर टाइप है एंट्री के लिए हमें स्पेस मिल जाता है, जो कि अपने आप में ठीक ठाक सा है, सिर्फ एक बंदे को जाने के लिए यहाँ पर काफ़ी है मैं समझता हूँ। और किचन को देखते हैं, आइए। किचन का हमारा 9 फीट इधर से है और ओपन किचन है, यहाँ से इधर से ये ओपन है, यहाँ से एक दीवार हमने पूरी इसको डाल दी है। 10 फीट 9 इंच बाई 9 फीट का ये किचन है। इसकी विंडो अगर मैं आपको बताता हूँ इसका साइज़ तो 6 फीट 1 इंच है, यानी 6 फीट में ये विंडो है, और ये विंडो का साइज़ भी हमारा 6 फीट है, और 5 फीट हाइट है इस विंडो की। इस वाली विंडो की 5 फीट हाइट है और इसकी विंडो की हाइट है 4 फीट, क्योंकि दोस्तों ये स्लैब से जो ऊपर विंडो रखी जाती है तो ये 4 फीट हाइट पर रखी जाती है, क्योंकि हमारा स्लैब भी लगभग 2.5 फीट 2.25 फीट जगह ले लेता है हाइट में। तो हम 3 फीट हाइट की ये विंडो नहीं रख सकते, क्योंकि ऑब्वियसली इसके और मेन विंडो के बीच में भी कुछ ना कुछ गैप रहना चाहिए हाइट में। तो आपको एक आइडिया हो गया होगा इससे। डोर्स का शेड्यूल हमारा 3.5 फीट ये वाला डोर है, और 2.5 फीट ये डोर है। टॉयलेट बाथरूम के डोर्स ऑब्वियसली 2.5 फीट ही हम मानकर चलते हैं मैं चौखट के। और पूजा रूम का जो डोर है ये भी आप देख सकते हैं 3.5 फीट है, लेकिन 2.5 फीट 3 फीट में भी काम चल जाएगा। 3.5 फीट मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा है, लेकिन चूँकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखना था, उन्होंने 3.5 फीट का ही डोर हमसे बोला था यहाँ के लिए, इसलिए हमें ये डोर यहाँ पर यूज़ करना पड़ा। जबकि 2.5 फीट में भी ठीक ठाक, और हो सकता था कि इसको ओपन भी रख दिया जाता, तब भी कोई बुरा नहीं था, बिल्कुल ठीक था। तो ये रहा, ये कंप्लीट प्लान हो जाता है यहाँ तक। अगर हम इसको देखें, जो कि आपको मैंने बताया 29 फीट बाई 43 फीट में है, और इसके लिए आपका अगर कोई सजेशन है मेरे लिए, मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करें आपको यह प्लान कैसा लगा। कोई सजेशन मेरे लिए है कि आपको इस टाइप से ये प्लान होना चाहिए था। हो सकता है कि मुझे इससे ज़्यादा कुछ अच्छा करने का मौका मिलता, या मौका मिल सकता है अभी भी और आगे के प्लान्स के लिए। तो मुझे प्लीज़ कमेंट में आप लिखें, या किसी और टाइप से इसको एडजस्ट किया जा सकता था, जबकि 27 बाई 41 में और भी कई तरीके से एडजस्ट किया जा सकता है। 27 नहीं बल्कि 29 बाई 43 में और भी सही तरीके से एडजस्ट किया जा सकता है। और भी कोई तरीका अगर आपकी नज़र में है तो मुझे, और आप चाहते हैं कि यहाँ ये कोई सजेशन आपका है कि इस तरीके से ये और प्लान होना चाहिए था, इसमें कुछ मॉडिफाई मैं करने में कामयाब हूँ, तो उसके लिए भी मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। कमेंट करें, और कैसा लगा ये प्लान। अगर अच्छा लगा है तो लाइक भी करें ऑब्वियसली, और शेयर करना तो अपने फ्रेंड्स को भूलें ही नहीं, ताकि उन्हें भी इस प्लान का फ़ायदा मिल सकता है।
और चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको, ताकि नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहें। और जितनी भी मैं वीडियोस बनाता हूँ और जितने भी प्लान्स बनाता हूँ, ऑलमोस्ट कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को भी, आम जनता को भी उसका फ़ायदा दिया जाए। और अगर अच्छे लगते हैं मेरे प्लान्स तो मुझे मोटिवेट करें, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक्स टू ऑल फॉर विजिट माय चैनल, थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग माय वीडियो। Goodbye friends, take care.